जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। कांग्रेस की बिहार इकाई ने रविवार को कहा है कि वह जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा समर्थन करती है। कांग्रेस ने कुमार से आग्रह किया है कि वह अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की मंजूरी की परवाह किए बिना राज्य में जातीय जनगणना करवाएं। इस संबंध में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के रुख के करीब दिखाई दिया है, जो कि बिहार में प्रमुख विपक्षी दल है। शर्मा ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं, भाजपा सहमत होते नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार के आगे बढ़ना चाहिए, इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान शनिवार को ही हो गया है। चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ साथ मुख्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में कुछ पाबंदियां भी लगाई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान एक दिन बाद एक सर्वे सामने आया है, जिसमें कहा गया कि 41% लोग सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। सर्वे के अनुसार 31% लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर में चुनाव स्थगित किए जाने की वकालत की। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण शनिवार को अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 5 राज्यों में रैलियों, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी और कड़े सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने रविवार को कहा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और गिरा पृथकवास में ही वह इस महीने वायरस से संक्रमित पाए गए दूसरे मंत्री हैं। उनसे पहले 2 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव वायरस से संक्रमित हो गए। रुद्र कुमार ने ट्वीट किया है कि कोविड के लक्षण महसूस होने के बाद मैंने जाँच कराई। जाँच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल मैं ठीक हूँ और डॉक्टरों की सलाह पर घर में पृथकवास में रहते हुए इलाज करा रहा हूँ। गोवा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद ही बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि यहां निर्दलीय विधायक प्रसाद गांवकर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा सचिव नम्रता उल्मान को अपना त्यागपत्र सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। उनके इस्तीफे के साथ 40 सदस्यीय सदन में विधायकों की संख्या 33 रह गई है। यहाँ 14 फरवरी की विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहा हूँ और सांगुम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरूंगा। खास बात यह है कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन एक के बाद एक कई विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया और पार्टी के पास अब तक केवल 2 विधायक बचे हैं। सांसद संजय राउत ने गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को अपने हाथे लेते हुए रविवार को दावा किया है कि तटीय राज्य में ममता बनर्जी नीत पार्टी की मौजूदगी में सबसे ज्यादा लाभ भाजपा को होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में राउत ने कहा है कि TMC कांग्रेस समेत अन्य दलों से अविश्वसनीय नेताओं को शामिल कर रही है और ऐसा रवैया भाजपा से लड़ने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी को शोभा नहीं देता है। भाजपा के कद्दावर नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को तेलंगाना में सत्तासीन तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार पर जमकर निशाना साधा। वारंगल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। शर्मा ने तानाशाही पर भाषण देते हुए कहा कि भारतवासियों ने इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह को समुद्र में फेंक दिया था। तेलंगाना वासी भी जानते हैं कि उन्हें किसको समुद्र में फेंकना है। असम CM ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहाने राज्य की TRS सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अन्याय के साथ लड़ते रहिए, अन्याय के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ता तैयार होकर रहिए। कर्नाटक में करीब 21 लाख स्वास्थ्य कर्मी अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों एवं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीकों की बूस्टर खुराक दी जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। कोविन पोर्टल के अनुसार जिन स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को दूसरी खुराक लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे हो गए, वही इस ऐतिहासिक खुराक के लिए पात्र होंगे। यही मापदंड अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए भी है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू है। राज्य के सभी जिलों में इसका पालन कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है। शनिवार शाम से ही जगह जगह लगे राजनीतिक होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने के साथ ही दीवारों पर लिखे नारे मिटाने शुरू कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख तय की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने रविवार को पीटीआई भाषा को बताया, राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसका अक्षरशः पालन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल से बीजेपी सांसद दुर्गादास उइके को नाना पाटेकर का डायलॉग बचाओ ताली बोलना महंगा पड़ गया। दरअसल बिजली में यहां बैतूल के दामजीपुरा में बड़ी संख्या में किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 40 से 45 गांव के किसान शामिल हुए थे। आंदोलन को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी के अलावा बीजेपी सांसद दुर्गादास उइके और कांग्रेस नेता रामू टेकाम भी किसानों से बात करने पहुंचे थे। सांसद दुर्गादास ने किसानों को संबोधित करते हुए अधिकारियों से बात कर जल समस्या के निवारण का बात कही है। उन्होंने जैसे ही कहा कि आपकी मांग जल्द पूरी हो जाएगी, आप लोग तालियां बजाएं, तो किसानों ने तत्काल बोल दिया, हम ताली नहीं बजाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। किसानों द्वारा मिले उल्टे जवाब को सुनकर सांसद दुर्गादास भौचक्के रह गए। उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को सामने किया। वहीं किसान अपनी बातों पर अड़े रहे और 1 सप्ताह में बिजली की समस्या हल करने का आश्वासन मिलने पर माने। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चुनाव बदलाव का जरिया है और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। आपका हर कार्यकर्ता यह संकल्प ले कि जब तक इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आप कार्यकर्ता जनता के बीच बताएं कि दिल्ली में कैसे हमारी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य में क्या सुधार किया है। केजरीवाल ने कहा कि 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। एक वक्त था जब देश अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जबकि एक आज भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ाई है। बड़ी बड़ी पार्टियों के पास अथाह पैसा और संसाधन है, लेकिन हमें बदलाव लाने के लिए एकजुटता से प्रयास करना है। एक आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक के प्रयासों के तहत जहां अपने कार्यालय के सप्ताह में 5 दिन खुलने की रविवार को घोषणा की, वह 10 से 24 जनवरी तक सभी सामाजिक धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सोमवार शुक्रवार तक की अवधि के दौरान 50% तक सीमित कर दिया है। एक आदेश के अनुसार सरकार ने इंडोर, शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए 100 से अधिक और आउटडोर योजनाओं के लिए 300 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि यह प्रतिबंध आपात सेवाओं से संबंधित कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। राज्य के मुख्य सचिव राज सुभाग सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित सरकारी विभाग, पीएसयू, स्थानीय निकाय, स्वायत्त निकाय के सभी कार्यालय शनिवार, रविवार को बंद रहेंगे और ये कार्यालय शेष कार्य दिवस पर 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में चंदन नगर निकाय चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पुरसूरा सीट से भाजपा विधायक और विधायक विमान घोष भी शामिल है। चंदन नगर, विधाननगर, सिलीगुड़ी और आसनसोल में नगर निगम के लिए चुनाव 22 जनवरी को होने हैं। काफी जद्दोजहद के बाद मुंगेली नगर पालिका को आज उसका नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 22 वार्डों वाले मुंगेली नगर पालिका में कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 11 जबकि एक निर्दलीय पार्षद है। इसी तरह दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है। मुंगेली नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से हेमेंद्र गोस्वामी, बीजेपी की ओर से गायत्री देवांगन प्रत्याशी बनाई गई है। दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। मुंगेली नगर पालिका में अध्यक्ष पद का चुनाव पूर्व अध्यक्ष संतनु लाल सोनकर के हटाए जाने के कारण हो रहा है। संतू लाल सोनकर नाली घोटाला मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद इस समय जेल में है। शासन ने उन्हें दोषी मानते हुए अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के हेमेंद्र गोस्वामी को जिम्मेदारी मिली है और अब मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पाई है और आपको बता दें कि कई वरिष्ठ नेताओं ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, जिससे पार्टी को समय रहते नई दिशा दिखाई जा सके। अब इसी कड़ी में पार्टी की तरफ से कदम बढ़ा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 9 और 10 को हो रही वर्चुअल बैठक में सभी राज्य के महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेने वाले हैं। अब ये वर्चुअल बैठक तब बुलाई जा रही है जब पार्टी के अंदर ही आंतरिक चुनाव को लेकर दबाव बढ़ने लगा है। पिछले 2 साल से किसी न किसी कारण से चुनाव टल
रहे, लेकिन अब पार्टी के नेता बताते हैं कि चुनाव को समय रहते करवा लिया जाएगा और सितंबर तक पार्टी को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल